आगरा के अचनीरा ब्लॉक में रहने वाले 6 पोखर के मुसलमान मैयत को अपने ही घर में दफन करने के लिए मजबूर हैं। कब्रिस्तान के लिए जगह नहीं मिलने की वजह से इनको अपने ही घर में कब्र बनाने को मजबूर होना पड़ रहा है। इस गांव के लोगों के पास ज़मीन नहीं है और वो बेहद गरीब हैं। 70 साल के छोटे लाल बेटा जलालुद्दीन और छोटे लाल के छोटे भाई लाल खान के खानदान में 1.5 दर्जन से ज्यादा लोग इन्हीं छोटे घरों में रहते हैं। छोटे लाल के बेटे जलालुद्दीन का खानदान इसी हरे रंग के घर में रहता है, जिसके सामने बुआ की कब्र बनी हुई है। हरे रंग की इस पक्की कब्र के पास दाएं बाएं घर के 3 दूसरे मेंबरान भी मिट्टी के नीचे दफन हैं। इन कब्रों पर से ही घर के मेंबरान का हर वक्त आना जाना होता रहता है और कब्र के सामने बने चूल्हे में रोज आग जलती है, खाना पकता है। लाल खान का खानदान इस कच्ची मिट्टी वाले घर और आंगन में रहता है। आंगन में 2 खड़े पत्थर 2 कब्रों के होने की ओर इशारा करते हैं, लेकिन यहाँ पर 1-2 नहीं, 1 दर्जन भी नहीं, 20 से ज्यादा लोग दफन हैं और यहीं पर भैंस और बकरियों का बसेरा रहता है। पास के जिले आगरा की सड़कों पर मजदूरी करके पेट भरने वाले इस खानदान का घर भी सरकारी स्कीम के तहत बना है। ऐसे में कब्रों के लिए अलग से जगह कैसे मिले, इसलिए इस खानदान में जिसका भी इंतकाल होता है उसकी मैयत को इसी घर में दफन कर दिया जाता है। हालात कैसे हैं इसका अंदाज़ा आपको ये देखकर लग सकता है कि मेरे पीछे आपको कब्र नज़र आएगी और मेरे जो साइड में घर है उसके बावर्ची खाने यानी चूल्हे के सामने भी जो है एक कब्र नज़र आएगी। हालात ये हैं कि जो कब्रें नज़र आ रही हैं वो तो हैं ही, लेकिन इसके अलावा भी यहाँ पर जहाँ हम खड़े हैं वहाँ पर भी कब्र है और जो पूरा ये जहाँ सहन है, जो ये इलाका है, इसमें हर जगह जो है आपको कब्र दिखाई देगी। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से यहाँ पर ये भैंस बंधी हुई है और इसके यहाँ पर भी जो है आपको ये दिखाई देगी, ये पन्नी है कब्र के लिए। तो ये यहाँ पर भी जो है कब्र है, यहाँ पर हम लोग खड़े हुए हैं। इसके अलावा ये देख सकते हैं आप, ये पूरी जो है ये कब्र है। यहाँ पर जो है यहाँ पर भैंस बंधी हुई है। इस तरह के हालात है, ज़मीन की कमी है। इसके अलावा ये भी देख सकते हैं, ये पत्थर है यहाँ पर और ये जो पूरा एरिया है ये पूरा का पूरा यहाँ पर कब्र है। कब्र बनवाए तो साहब मतलब कम से कम 70 साल तो मेरी उम्र की, मेरी अंदाजन में मेरे सामने कम से कम ना तो 4 तो दरवाजे में बनी हुई हैं आज में और 10-15 कब्र आंगन में वो सामने। क्यों यहाँ क्यों बनाने पड़े? जगह ही नहीं साहब, कोई खेती है नहीं हम पे। क्या करते हैं फिर? आगरा सड़कों को काम करते हैं, माँ कमा के लाते हैं, यहाँ खाते हैं। अच्छा। यहाँ पर किस किस की कब्र है और कब बनाई गई थी? जैसे ये कब्र तो मतलब बुआ की भी है, दादा की भी है, मतलब दादी की भी है, चाचा की भी है और भैयन की भी है, बहनों की भी है। सर जगह नहीं है, बचपन से हम यही दफनाते हैं, जगह है नहीं है। बहुत कोशिश की, जगह नहीं, कोई जगह देता नहीं है, इसलिए घर पे ही दफनाते हैं। 2-2.5 कम से कम 30 साल तो मेरी उम्र हो चुकी है। 30 साल से ये हालत है सर, यही घर पे ही दफनाते, जगह है नहीं है। अच्छा, तो यहाँ करना पड़ता है। 20 दिन कब्र बैठेंगी आज में, बाप की, भाई की, भतीजों की, नातियों की और माँ बापों की, सबकी। और जगह ही नहीं है तो क्या करें? अच्छा। जब मजबूरी में दफना रहे हैं। दारुल हुकूमत दिल्ली से 200 किलोमीटर और आगरा से 45 किलोमीटर दूर 6 पोखर के नाम के इस गांव की आबादी तकरीबन 3000 है। जाट समाज की अक्सरियत वाले इस गांव में 150 के करीब मुसलमान आबाद हैं। यहाँ मुसलमान तालाब के चारों तरफ बसे हुए हैं। यहाँ कभी कब्रिस्तान नहीं था, इसलिए हर घर का आंगन कब्रिस्तान बना हुआ है। कई खवातीन ऐसी हैं जिनको इस गांव में शादी करके आने पर अफसोस होता है और वो अपने मायके को याद करती हैं। तो ज्यादातर लोग ये चाहते हैं कि कहीं कब्रिस्तान हो जहां वो मैयत को दफना सके। यहाँ शादी हुए हमारी 35 साल हो गए और यहाँ आए के जय मामलो देखे, मेहनत कर रहे हैं और पेट पाल रहे हैं, पेटों नहीं पाल रहे हैं। जब मजबूरी में तो कहाँ तक खेत खरीदें, कहाँ जमीन खरीदे, कहाँ दफना है। कितने लोगों को दफन होते देखा आपने? दफन हमारे आगे 15-20 आदमी दफन चुके यहाँ पे हमारे आगे। तो खूब बच्चन के परेशानी होते हैं, औरतन को परेशानी होते हैं। ऐसी कोई बताओ ना, नौकरी आ रही हो सुबह के हाल जमीन खरीद रहे हैं वो कर ले में
सब परेशानी रहती है। यहीं पर रोटी बना, भैंस बांध, सब कुछ करो यहीं पर। अच्छा, हाँ, बहुत परेशानी आ रही है। कितनी परेशानी होती है इस कब्रिस्तान का मसला हल ना होने से? बहुत परेशानी होती है। कैसे कैसे यहाँ कब्र हैं, घरों में बच्चे डलते हैं, रात में डरते हैं बच्चे, फिर घरों में दफना लेते हैं जो मरता है। जो गांव के लोगों ने 2 साल पहले इसकी मुखालफत की थी। मकामी बाशिंदा मंगल खान की मौत के बाद गांव के लोग कब्रिस्तान के लिए जमीन मिलने पर ही इनको दफन करने के लिए दबाव बना रहे थे। कुछ दिन पहले गांव के लोगों को कब्रिस्तान के लिए जमीन मुख्तस की गई थी, लेकिन वो तालाब के बीच में पड़ गई। बार बार शिकायत करने के बावजूद इस ताल्लुक से कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारे दादाजी का था, इसलिए रखने की जगह नहीं थी। क्या नाम था उनका? मंगल खान। अच्छा, क्या हुआ? जगह के खातिर धरनी पड़ी 2 दिन मिट्टी। फिर क्या हुआ? फिर ये तहसीलदार आए, जिलाधिकारी आए, पुलिस आई थी, वो आके ना ये मिट्टी दफन करा गई उस जगह में। अच्छा, जब जगह नहीं मिल रही थी तो आप जैसे जो घर के लोग हैं उन पे क्या गुजर रही थी, क्या सोच रहे थे वो लोग? ये सोच रहे थे कि जगह मिले, कहीं ना कहीं दफनाए। कोई जगह ही नहीं है तो क्या करें धरने की। उम्र की 60 से ज्यादा बहारें देख चुके वेदू शाह अब उम्र के आखिरी पड़ाव पर हैं। तो मुंशी ठेकेदार के नाम से जाने जाने वाले मुंशी जी की उम्र 80 साल से ज्यादा हो चुकी है। ऐसे में दोनों की ख्वाहिश है कि उन्हें घरों की बजाय कब्रिस्तान में जमीन नसीब हो जाए। हम कब्रिस्तान चाहते साहब, हमें हमारी उम्र है गई 80-85 वर्ष की। आप क्या चाहते हो, घर में ही दफन होना चाहते हो, कहीं कब्रिस्तान में दफन होना? कब्रिस्तान मिले कोशिश करिए, प्रधानमंत्री करिए, सबने करिए, कोई सुनाई नहीं हुई आज। आप क्या चाहते हो, घर में दफन हो या कब्रिस्तान? नहीं, कब्रिस्तान हमारे लिए जगह होनी चाहिए। कब्रिस्तान की जमीन तालाब से कैसे अलग होगी, इसका जवाब किसी के पास नहीं। एमएलए चौधरी उदय भान कहते हैं इस सूरत हाल के लिए खुद मुस्लिम समाज जिम्मेदार है और इंतजामिया को इसका हल निकालना चाहिए। तो हाल ही में चुने गए रुकन पार्लियामेंट राजकुमार चाहर कहते हैं वो मुद्दे को हल कर लेंगे। कहाँ दिया जा रहा है, सवाल इस बात का नहीं है। वहाँ दिया जा रहा है जहाँ कागज बोल रहा है। जहाँ कागज बोल रहा है वहाँ पर जो उन लोगों ने अतिक्रमण किया गया है, इसके बारे में कौन बोलता है और कौन बोलने का इसका साहस कर सकता है? सच्चाई से परे क्यों भाग रहे हैं कि जो कब्रिस्तान की जगह है, वो कब्रिस्तान की खाली जगह जो मांग रहे हैं, जो मुर्दा गाड़ रहे हैं, वो कब्रिस्तान की जगह खाली करने को तैयार हैं क्या? घरों में अपने मुर्दों को दफन करने वाले इस गांव का अलमिया देखकर कैफी आज़मी का यह शेर याद आता है, इंसान की ख्वाहिशों की कोई इंतहा नहीं, 2 गज ज़मीन भी चाहिए 2 गज कफन के बाद। पर सवाल यह है, मुंशी ठेकेदार और वेदू शाह जैसे बुजुर्ग अगर ये चाहते हैं कि वो अपने घर में दफन ना हो बल्कि कब्रिस्तान में दफन हो, तो सवाल यह है क्या उनकी ख्वाहिश कभी पूरी हो सकेगी? कैमरामैन नरेश सैनी के साथ खुरम शहजाद, 6 पोकर, फतेहपुर सीकरी।